पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 5 करोड़ से अधिक लोग बीमारियों और दवाओं पर खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे। ऐसा हमारे देश में दशकों से होता आ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और उसी सोच का जीवंत उदाहरण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसके अंतर्गत आज देश के 12 करोड़ से ज्यादा परिवार यानी लगभग 55 करोड़ लोग हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। जन जन को सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में शुरू हुए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नेटवर्क तैयार किया गया। 2025 दिसंबर में आए स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज देश में 1.80 लाख से ज्यादा आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, जहां अब तक 41 करोड़ से ज्यादा टेली कंसल्टेशन हो चुकी है, यानी गांव के मरीज को अब शहर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जेब से होने वाला खर्च किसी भी परिवार को बर्बाद करने के लिए काफी था। 2014 में ये खर्च कुल स्वास्थ्य व्यय का 64% था। आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य मंदिर और जन औषधि केंद्रों के सफल क्रियान्वयन के बाद 2021 में ये घटकर 39% पर आ गया है। 12 दिसंबर 2025 के डेटा के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत 11.69 करोड़ से ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ है, जिसकी कुल कीमत 1.73 लाख करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2024 में एक और बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया, जहां 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा दिया गया। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। अब तक 1.14 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवा चुके हैं। ये तकनीक और करुणा का वो संगम है जो पहले कभी नहीं देखा गया। मोदी सरकार ने इलाज के बाद भी दवाओं पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए जन औषधि केंद्रों पर जोर दिया। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। जहां 2014 में देश में केवल 80 जन औषधि केंद्र थे, आज इनकी संख्या 18,646 को पार कर गई है, जिसे सरकार ने मार्च 2027 तक इसकी संख्या बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य रखा है। तो रेट है बाजार के भाव से यहाँ 70% कम और फायदा ही देती हैं, तभी आते हैं। अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, मीडियम क्लास के लिए बहुत अच्छी योजना चलाई। पीएम जन औषधि केंद्र से आम आदमी को 38,000 करोड़ की बचत, 80% तक सस्ती दवाएं मिली, 25,000 नए स्टोर खोलने की तैयारी में सरकार। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम कर ले। आधिकारिक डेटा के अनुसार इन केंद्रों ने आम नागरिकों के 38,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। कैंसर और शुगर जैसी महंगी दवाएं यहां 50% से 80% तक सस्ती मिलती हैं। आज भारत वो देश है जो हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। आज भारत वो देश है जो 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को फ्री हेल्थ केयर की सुविधा देता है। देश के हजारों जन औषधि केंद्रों पर आज 80% डिस्काउंट पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। टीकाकरण की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष ने भारत की फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को 98.4% पहुंचा दिया है। मिशन इंद्रधनुष की वजह से भारत में इम्यूनाइजेशन की कवरेज 100% पहुंच रही है।
प्रधानमंत्री जी ने अपनी जन कल्याणकारी सोच को धरातल पर उतारते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी ढांचाओं को भी दुरुस्त किया है। क्या आप जानते हैं कि 2014 से पहले भारत में केवल 6 एम्स थे, पर आज 2026 की हकीकत ये है कि भारत में 23 एम्स क्रियाशील हैं। 2014 तक भारत के पास सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे और आज की तस्वीर देखिए, ये संख्या 109% बढ़कर 808 हो गई है। MBBS सीटें जो 2014 में केवल 51,348 हुआ करती थीं, वो आज 141% बढ़कर 1,23,700 के पार पहुंच चुकी हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, मतलब सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों। आज का भारत इसी प्राचीन दर्शन को आधुनिक तकनीक से जोड़ रहा है। PM मोदी के नेतृत्व में ये स्वास्थ्य सुधार किसी राजनीतिक वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि उस माँ के लिए हैं जो दवा के लिए अपने जेवर गिरवी रखती थी, उस बुजुर्ग के लिए हैं जो अपनी बीमारी छिपाता था ताकि बच्चों पर बोझ न बने। ये सरकार निस्वार्थ भाव से भारत के स्वाभिमान और स्वास्थ्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए समर्पित है, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र की नींव केवल उसकी सीमाओं पर नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के स्वास्थ्य में होती है।